हजरत अबू जर गफारी ये मौला के सहाबी थे और जुमदब बिन जनादा इनका असल नाम था। हजरत अबू जर का एक ही तरीका था, वो हक बोलने से रुकते नहीं थे, नहीं रुका अबू जर। हजरत अबू जर पे इस कदर जुल्म हुए कि मौला अमीरुल मोमिनीन देख रहे थे कि अबू जर खामोश नहीं होता, इस चौक में उस चौक में तकरीर, यहां उनके खिलाफ, यहां तबर्रा, यहां तबर्रा, यहां तबर्रा। दूसरी खिलाफत के दौर में शाम भेज दिया गया। उन्होंने कहा ये मदीने में रहने के काबिल नहीं है, इसे शाम रखो। हजरत अबू जर को मदीना से मदीना बदर किया गया और अली मौजूद थे, मौला अली मौजूद थे, अबू जर मदीना बदर। हजरत अबू जर को शाम रखा गया और शाम वाले ने कैद खाने में फेंक दिया। कैद खाने के दरोगा ने कहा इसे कैद करने से बेहतर है आजाद कर दो। उसका क्यों? उसने कहा कैद खाने के सारे कैदी कह रहे हैं कि अली हक है। सारे कैदी कह रहे अली हक है। उसने कहा कैदे तन्हाई दो, अलहदा कैद करो, लोगों में ना कैद करो। थोड़े दिनों बाद सिपाहियों ने कहा बेहतर इसे आजाद कर दो। उनका क्या हुआ? अब तो वो लोगों में है नहीं। उसने कहा वो लोगों में नहीं है, लेकिन बात उससे भी बढ़ गई है। पहले सिर्फ जुबानें कह रही थी अली हक है, जिस कोठरी में बंद किया है दीवारों से आवाज आ रही है अली हक है। जब जिंदान की दीवारों से आवाज आती है तो जेल के अंदर बैठे हुए कैदी दूसरे से कहते हैं उस कोठरी में अबू जर बंद है। फिर उस खिलाफत के दौर में हजरत अबू जर को एक ऐसे ऊंट पे बिठा के जिसके पालान नहीं थे। अब मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे आ जाए, जो बाहर बारिश है और जो बाहर लोग खड़े हैं उनके लिए तकलीफ होगी। या तो फिर जो अहबाब खड़े हैं ना जी, आप ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है। आप अपनी जगहों पे तो हजरत अबू जर को एक ऐसे ऊंट पे बिठा के जिसके ऊपर पलान नहीं था और उस शुतर पे बिठा के हजरत अबू जर के पांव नीचे से बांधे गए। इस हालत में जब ये अली का मुबल्लग वापस मदीने आया तो किताबें कहती हैं हजरत अबू जर के रानों से गोश्त टपक रहा था। रानों का गोश्त नहीं था। जब हजरत अबू जर को इस हालत में मदीने वालों ने देखा, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, इतनी सख्त कैदे काट के और इस हालत में आया है। वल्ला बा हुसैन किताबें कहती अबू जर घर नहीं गया, जख्मी हालत में सीधे मदीने के चौक में आके पहली तकरीर करके कहा अली हक। हक के खिलाफत अली से छीना गया है। गासबीन के खिलाफ तकरीर की, उनकी हाकमाना पॉलिसियों के खिलाफ तकरीर की। सीधे दरबार में गए और दरबार में जाके कहने लगे मुझे पता चला है कि तू तख्त पे बैठ गया, तूने फलां को बसरे का गवर्नर क्यों बनाया? बैतुल माल में से ये जो खुर्द बुर्द हो रही है इसका जिम्मेदार कौन है? इतनी जाबिराना तकरीर की हजरत अबू जर ने। फिर हजरत अबू जर के लिए उनका कैद करके देख लिया, नहीं मना हुआ। हाउस अरेस्ट करके देख लिया, नहीं मना हुआ। जख्मी करके देख लिया, नहीं मना हुआ। आखिर में तीसरे खलीफा ने कहा फिर इसका एक ही हल है, अबू जर को मदीना से निकाल दिया जाए, मदीना बदर कर दो और रब्जा के सहरा में भेज दो। जिस जुमले के लिए मैंने पूरा वाकया बड़ी जल्दी जल्दी सुनाया था कि जब कहा ना रब्जा भेज दो, तो हजरत अबू जर का हाथ पकड़ के अमीरुल मोमिनीन जो है वो मदीने के बाहर आए। और अली का एक जुमला जो है ना, ये मेरे जीवन का आसरा है। मैं जिंदा हूं अली के उस जुमले पे, मैं सांसें लेता हूं अली के उस जुमले पे। उस एक जुमले को मैं सराते मुस्तकीम समझता हूं। अली ने हजरत अबू जर का हाथ पकड़ के मदीने के बाहर खड़े होकर कहा अबू जर मुझे खबर है तू क्या है, तुझे खबर है मैं क्या हूं। लेकिन अबू जर तुम्हें बताऊं, जो तुम कहना चाहते हो ये सुनना नहीं चाहते, और जो ये सुनना चाहते हैं तुम कहना नहीं चाहते। इससे बेहतर है अबू जर सहरा में चला जा, रेगिस्तान में रह, वो रेत के जर्रे इन लोगों से कीमती हैं।
अमीर अल मोमिनीन ने जिंदगी में अपने एक मुबल्लिग को शहर से बाहर भेज दिया। तो लिहाजा अब कोशिश यही है कि जो सुने तो फिर उन्हें सुनाएं, जो ना सुनना चाहें तो फिर ना सुने।